जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लल्लन सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर मुझे इस्तीफा देना है तो मैं मीडिया कर्मियों को बुलाऊंगा और आपसे परामर्श करूंगा कि त्याग पत्र में क्या लिखना है, ताकि आप बीजेपी कार्यालय जा सके और मसौदा प्राप्त कर सके। जेडीयू की बैठक से पहले दिल्ली में लगे पोस्टर। दिल्ली में शुक्रवार को जेडीयू की होने वाली बैठक को लेकर हलचल बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को भले ही सामान्य बता रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर लोकसभा का चुनाव होना है और दिल्ली स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा गया कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर में कहीं भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की तस्वीर नहीं है। त्रिलोकपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। दिल्ली में कृषि भूमि पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ डेमोलिशन के साथ साथ सीलिंग की कार्रवाई की गई। अब दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए त्रिलोकपुरी में अतिक्रमित स्थानों को मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के उपायुक्त अंशुल सिहोर और उसके सहायक आयुक्त अमिताभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में एमसीडी ने त्रिलोकपुरी ब्लॉक 19, 20, 22, 27 और ब्लॉक मेन रोड और 29 ब्लॉक के उर्दू स्कूल के पास पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। रिपब्लिक डे पर नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की झांकी नजर नहीं आएगी। केंद्र ने दिल्ली सरकार की तरफ से झांकी के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। आप की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की गंदी राजनीति का पुख्ता उदाहरण है। दिल्ली की आप सरकार दिल्ली के विश्वविख्यात शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को गणतंत्र दिवस परेड में झांकी पर दिखाना चाहती थी। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप पत्र में प्रियंका गांधी का नाम दर्ज किया है, जिसमें 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट एच.एल. पालवा से हरियाणा के फरीदाबाद में 40 कैनाल की कृषि भूमि खरीदने और उसी भूमि को बेचने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हम देख रहे हैं कि ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हमारे नेता जेल में हैं। निर्दोष साबित होने तक दोषी का कानून विपक्ष पर लागू होता है, जबकि दोषी साबित होने तक निर्दोषों का कानून पूरे देश पर लागू होता है। गुना बस हादसे में एमपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के गुना बस आगजनी मामले में राज्य सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए गुना आरटीओ रवि बारेलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं गुना के सीएमओ पीडी कतरोलिया को भी निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिना वैध दस्तावेजों के बस संचालन मामले में आरटीओ की लापरवाही सामने आई है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचने को लेकर गुना सीएमओ को निलंबित किया गया है। जयपुर घटना पर कांग्रेस का हमला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरेआम युवती पर गाड़ी चढ़ाने और घटना में युवती की मौत के मामले को लेकर राजस्थान सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए भजन लाल सरकार को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर पहले से ही राज्य सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। अब क्या हो रहा है, वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं बढ़ी हैं। विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है केंद्र। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने श्रीगंगानगर में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा का ऐलान करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से तमाम नौजवान, गरीब, मजदूर और किसानों की मांगों को उठाएंगे, जिससे सरकार की जवाबदेही तय हो सके। सांसदों के निलंबन को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए टैंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि इस सरकार ने संसद में 145 सांसदों को निलंबित कर सकती है। जिस बीजेपी सांसद ने संसद में घुसपैठ करने वालों को पास देकर अंदर घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बीजेपी की रैली है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा है कि हम इस इवेंट में नहीं जाएंगे, ये बीजेपी की रैली है। हम इस कार्यक्रम के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। कांग्रेस ने 2 डिप्टी सीएम को बताया असंवैधानिक। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में नए फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल का गठन किया है। राज्य में 2 डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम के पद को अमान्य बता रही है। कतर में भारतीयों की सजा के मामले में बड़ी राहत। कतर में कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को गुरुवार को बहुत बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार की तरफ से अपील करने के बाद इन लोगों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी। जापान में कांपी धरती, 6.3 तीव्रता का आया भूकंप। जापान में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान के कुर्ली द्वीप में आए भूकंप की तीव्रता 6.3 तीव्रता मापी गई। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अभी तक सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 दिन में तीसरी बार आज भूकंप आया है, जिससे लोग दहशत में हैं। मेरे चुनाव में उतरने से हिंदुओं को मिलेगी हिम्मत। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इसको लेकर पड़ोसी मुल्क में सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह नाम एक हिंदू महिला डॉक्टर का है, जिनका नाम डॉक्टर सवेरा प्रकाश है। डॉक्टर सवेरा प्रकाश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की बुनेरवा सीट से चुनाव लड़ रही है। सिवार पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। लाइबेरिया के फ्यूल टैंक में भीषण विस्फोट। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के उत्तर मध्य में एक गैस टैंक विस्फोट में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोगों के गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना मंगलवार देर रात की है। फिलहाल गंभीर रूप से जले हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुमान है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। पुतिन ने कौन सी रिवायत बदल दी? पुतिन ने भारत के लिए कौन सी रिवायत तोड़ी है? भारत के विदेश मंत्री 5 दिन के लिए रूस के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति ने एस जयशंकर के वाफरता पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। पुतिन किसी भी बैठक का या सम्मेलन में अपने समकक्षों से मिलते हैं, लेकिन एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात के बाद पुतिन की इस परंपरा का विराम लग गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।